एक दिन बैठे थे वृक्ष की छांव में। एक दिन माँ आ गई, देवहूति बूढ़ी माँ आ गई, आकर के सामने बैठ गई। बेटा मैं आपसे कुछ कहूँ? हाँ हाँ माँ कहो, क्या कहना चाहती हो? आज देवहूति ने प्रश्न किया। माँ कह रही है, बेटा आप मेरे बेटे बनकर आए हो, ये बात सच नहीं है, आप तो जगत के माता पिता हो, हमारे बेटे बनकर के अभिनय कर रहे हो। प्रभु आप हमारा अज्ञान दूर करिए। माँ अज्ञान दूर करूं? आपको अज्ञान क्या हो गया है? कौन सा अज्ञान आपको परेशान कर रहा है, जरा हमसे कहिए माँ। तब कह दिया देवहूति ने, हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार करो कुठारम्। आप भैया श्री मुकेश यादव जी हैं। आपने कई बार कथाओं का आयोजन कराया है और भगवान की सेवा से आप जुड़े रहते हैं। वृंदावन में भी आपने कथा का आयोजन कराया था पिछली बार। स्वागत। भक्तों करदम जी गए, देवहूति कह रही हैं अपने पुत्र से, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम्। ये संसार हमें ठीक नहीं लग रहा है प्रभु, आप हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें ज्ञान दीजिए। बताइए मैया सबसे अधिक प्रकाश किसमें होता है? दीपक में, बल्ब में, ट्यूबलाइट में, बड़ी बड़ी हैलोजन रहती है उसमें, या सूर्य में? सबसे अधिक प्रकाश किसके पास है? सूर्य के पास। अच्छा सूर्य से ज्यादा प्रकाश किसी के पास है मैया जी? सूर्य से ज्यादा प्रकाश किसी के पास है? हाँ है। सूर्य से भी करोड़ों गुना अधिक प्रकाश होता है। किसमें? ज्ञान में। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य का प्रकाश ज्ञान में होता है। याद रखना, सूर्य का प्रकाश गुफाओं के भीतर कभी नहीं जाता, आपके भीतर सूर्य का प्रकाश कभी नहीं जाता, लेकिन ज्ञान का प्रकाश यदि हो जाए तो वो ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर के अज्ञान को खत्म कर देगा और ज्ञान की ऐसी ज्योति जलाएगा कि संसार मिथ्या दिखने लगेगा, तुच्छ नजर आने लगेगा। इसलिए कहा करता हूँ कि ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान से ही आपका कल्याण हो सकता है। मैया जी आप लोग रोती रहती हो ना, क्यों रोती हो? क्योंकि अज्ञान है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद है, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी माँ। और ज्ञान की क्यों आवश्यकता है, क्यों जरूरत है, बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ ज्ञान क्यों चाहिए? एक बच्चे का 20 साल का जवान छोरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उसका एक पांव फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भाई तेरा पांव टूट गया है, अब वो जुड़ जाएगा पर वो पहले जैसी बात नहीं होगी, लंगड़ा लंगड़ा के तुझे पूरी जिंदगी चलना पड़ेगी, लाठी लेके चलना पड़ेगा। वो लड़का, आप यकीन करें ना करें, वो लड़का खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद देने लगा, ईश्वर तेरा धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख। अरे भाई पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरी टांग टूट गई और तू धन्यवाद दे रहा है भगवान का। उस बच्चे ने जवाब दिया, भैया एक्सीडेंट तो ऐसा हुआ था, दोनों टांग टूट जाती क्या कर लेता, लेकिन उसकी कृपा थी ना, एक तो सलामत रखी है ना उसने, तो उसके भरोसे में जीवन गुजार लूं। ये ज्ञान है। ये ज्ञान आपको सूर्य इतनी एनर्जी नहीं देगा आपको जितना ज्ञान आपको एनर्जी देता है। ज्ञान आपको इतनी एनर्जी देता है कि सूर्य का प्रकाश भी इतनी एनर्जी शायद ना देता हो। विटामिन डी होता है सूर्य की किरणों में, सूर्य के प्रकाश में, लेकिन ज्ञान में सब कुछ होता है।
एक सज्जन मरने जा रहे थे, कुछ नहीं अब तो मर जाएंगे, टेंशन है, परेशान है, कुछ नहीं मर जाएंगे, गया फांसी लगाने लगा। लेकिन तभी उसे याद आया, कभी सत्संग में गया होगा तो उसे याद आया फांसी लगाते समय, यार हम मर जाएंगे तो फायदा किसका होगा? हमारे मर जाने से बोलो किसका फायदा है? किसका फायदा है? हमारी फांसी लगा लेने से, हमारे आत्महत्या करने से किसका फायदा है? किसी का नहीं। हमारे मर जाने से किसी का फायदा नहीं है। और नुकसान किसका है? बताइए नुकसान किसका है? नुकसान ना मेरी पत्नी का है, ना मेरी माँ का है, ना मेरे बेटे का है। ये तो 10-15 दिन रोएंगे, तेर ही करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे दर्द कम हो जाता, दुख कम हो जाता। नुकसान सबसे ज्यादा मेरा है। परमात्मा ने ये शरीर दिया था आत्म कल्याण करने के लिए, जा अपना परलोक सुधार, लेकिन मैं अज्ञानवश फांसी लगा लिया। अरे भाई, थोड़ी भी ज्ञान की किरण होती कभी तुम आत्महत्या नहीं करते। उसे पता चला राम राम, ना मेरे परिवार का कुछ बिगड़ने वाला, ना जमाने का कुछ बिगड़ेगा तो मेरा बिगड़ेगा, परलोक बिगड़ेगा। उसने रस्सी हटाई और चला गया हरिद्वार के किनारे। बोले दुनिया वालों को कह दूंगा मैं मर गया, दुनिया वालों के लिए मर गया, अब तो केवल आत्म कल्याण करने के लिए जीवित हूँ। चला गया भजन करने। ये ज्ञान है जो आपको मरने नहीं देता, इतनी एनर्जी है ज्ञान में। आत्महत्या करने वाले के भीतर यदि ज्ञान की एक किरण जाग जाए ना, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। अज्ञानी लोग जिनका ज्ञान सोया हुआ है वो आत्महत्या करते हैं। दुखी कौन है? रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। कौन दुखी है? जिनका ज्ञान सोया हुआ है वो दुखी है। जिनका ज्ञान जाग गया है ना मेरी माँ, वो कभी दुखी नहीं होता, वो हमेशा भगवान का धन्यवाद देता है। अरे तूने मुझे इतना अमीर बनाया है। बताइए आप में से कौन कौन गरीब है? बोलिए, आप में से कौन गरीब है? जरा हाथ उठाओ। गरीब हो आप? आपकी हिम्मत नहीं हो रही है यहाँ हाथ उठाने की, लेकिन चिल्ला बड़े गरीब, बड़े परेशान है। कोई परेशान नहीं है, कोई गरीब नहीं है। एक बात बताओ, आपके सामने 10 करोड़ रुपए रखा हो और आपकी अंतिम सांस चल रही हो, क्या करोगे 10 करोड़ का? आपकी अंतिम सांस चल रही है, डॉक्टर कह दिया कल फलाना मर जाएगा, और जब आपको कल मरना है और आज मैं 10 करोड़ रुपए रख दूं आपके सामने, बताइए 10 करोड़ पाने से खुशी होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि कल जाना है। सीधा शर्त यही है कि पैसे से कोई अमीर नहीं होता। जिसके पास स्वस्थ शरीर है वही इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। जिसके पास खुद के हाथ हैं, खुद के पांव हैं, जो खुद के पांव से चलकर अपने घर से बाहर निकलता है, पांव से चलकर घर में आता है, जो अपने हाथ से अपने कपड़े पहन लेता है, उतार लेता है, स्नान कर लेता है, खा लेता है, वही दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। गरीब वो है जो दूसरों के हाथ से पानी पीता है, जो दूसरों के कंधों में हाथ रख करके चलता है। उन्हें हम गरीब कहें तो समझ में आता है। तुम कैसे गरीब हो? पैसा नहीं है, गरीब है, उसके पास पैसा है, अमीर है। हमारी सोच कितनी घटिया है। हम पैसे से इस शरीर को तौलते हैं। पैसा ना इसके सामने तुच्छ है, तुच्छ। करोड़पति आदमी की किडनियां बिगड़ती है ना, वो कहते हैं जितना पैसा लेना ले ले, 10 करोड़ ले, 20 करोड़ ले, 50 पैसा मेरे पास खूब पड़ा पानी की तरह ले जा, बस मुझे किडनी चाहिए, मेरी किडनी खराब हो गई। आंख खराब हो गई किसी अमीर आदमी की, वो सारा पैसा बर्बाद करने को तैयार है अपनी आंख के लिए। आपको क्या पता कि आपको जो परमात्मा ने दिया उसकी कीमत क्या है? आपको तो बस रोना है। क्या दिया भगवान ने? क्या दिया भगवान ने? कुछ नहीं दिया। फलाने के पास तो गाड़ी है, हमारे पास तो घर भी नहीं है। अरे घर गाड़ी के लिए रोने वालों, पहले ये बताओ कि जो तुम्हें मिला है क्या उसका तुमने सदुपयोग किया? इस आंख की क्या कीमत है मार्केट में? आपके इंदौर में कितने रुपए किलो बिकती आंख? किलो के भाव से मिलती क्या आपके अंदर में? एक आंख, आपकी आंख में कुछ चला जाए ना, कीड़ा चला जाए, कुछ अभी कुछ भी हो जाता है ना, आप परेशान हो जाते हैं कि नहीं? फिर आपके सामने कोई 1 लाख रुपए लेकर खड़ा हो और कहे भाई साहब 1 लाख रुपए ले। अरे भाई पहले मैं अपनी आंखों का इलाज कराऊंगा, फिर मैं बात करूंगा आपसे। हाँ, मतलब वहां पैसे की वैल्यू खत्म हो गई ना। वहां किसकी वैल्यू है? शरीर की। ये शरीर अनमोल है मेरी माँ,
और की क्या कहूँ, इस शरीर से पैसा नहीं, इस शरीर से परमात्मा को पाया जा सकता है। केवल मनुष्य के शरीर से ही परमात्मा को पाने की सुविधा है। पशु पक्षी की योनि में चले गए तो वहां से परमात्मा को कभी नहीं पा सकोगे। इसलिए बड़े भाग्य से परमात्मा ने, ईश्वर ने ये मनुष्य का चोला दिया है। भगवान का भजन कर लो, नहीं तो पश्चाताप एक जन्म नहीं, हजारों जन्मों तक सिवा पश्चाताप के कुछ नहीं रहेगा। हाँ? मेरी माताओं से प्रार्थना है, सभी लोग कूलर से दूर रहें, क्योंकि उसमें करंट हो सकता है हल्का फुल्का। बच्चों को कूलर से दूर रखें। ये साउंड से चिपक करके बिल्कुल ना खड़े हों, साउंड में धक्का ना मारें। बहुत निवेदन है, बहुत सावधानी से आप सभी को बैठना है और प्रेम से कथा सुना, आपका कोई नुकसान ना हो इसलिए। हाँ, थोड़ा सा दूरी बनाइए कूलर से, लोहे से दूर रहिएगा। भक्तों, मनुष्य का शरीर ही है परमात्मा को पाने का साधन। ये कपिल देव ने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। माँ देवहूति कहती है, प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं, कृपा करो, मैं बड़ी दुखी हूँ। मैया जी आप दुखी हैं, बताइए आपके दुख का कारण क्या है? आपके दुख का कारण है कि आपका मन आपके वश में नहीं। यदि मन वश में हो तो फिर कौन दुखी है बताइए? है कोई दुखी? यदि मन वश में हो तो कोई दुखी नहीं है। दुख का कारण क्या है? मन। और सुख का कारण क्या है? मन संसार में लग गया तो दुख का कारण बन जाएगा, मन भगवान से जुड़ गया तो सुख का और आनंद का कारण बन जाएगा। इसलिए अपने मन से भगवान का ध्यान करना सीखो, भगवान का स्मरण करना सीखो, चिंतन करना सीखो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत हजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन बड़ा बड़ा परेशान करता है। संसार में लग जाए तो बांध देता है, ईश्वर में लग जाए तो मुक्त कर देता है। अरे हमारा मन भगवान में लगा है तो जमाने से हमें क्या मतलब है? हमें क्या चाहिए जमाने से? बस प्रेम से भगवान की भक्ति में डूबा है और संसार में लगा है तो ये परेशान करता है। बंधन शरीर का नहीं है मेरी माँ, किसका है भाई? एक लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, एक टुकड़ा लोहे का पानी में डूब जाता है, लेकिन वही लोहा जब नाव में लग जाता है तो बताइए क्या वो लोहा डूबता है? लोहा पानी में डूब जाता है, लेकिन वही लोहा जब जहाज में लग जाता है, नाव में लग जाता है तो क्या डूबता है? क्यों नहीं डूबता? क्योंकि वो नाव से जुड़ गया। ऐसे ही जैसे लोहा पानी में डूब जाता है पर नाव से जुड़ जाए तो नहीं डूबता, ऐसे ये मन संसार से जुड़ जाए तो आपको डुबा देता है, लेकिन यही मन भगवान से जुड़ जाए तो भवसागर से पार लगा देता है। जैसे नाव हमें पार कर देती है ऐसे ये मन हमें पार लगा देता है, लेकिन कब? जब ये मन भगवान से जुड़ेगा तब। एक बात समझो मैया जी, एक सुई है और उस सुई में धागा डालना है और सुई हिल रही है, तो हिलती हुई सुई में कोई धागा डाल सकता है? संभव है मैया जी? ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया, संभव है? सुई हिल रही है और धागा डालना जाएगा? धागा जाए उसके लिए सुई को क्या होना पड़ेगा? स्थिर होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। जब शांत होगी सुई ना, बहुत आराम से एक बार में धागा चला जाएगा। ऐसे ही जब तक सुई स्थिर नहीं होगी तब तक धागा नहीं जाएगा। ऐसे जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक परमात्मा भी आपके मन मंदिर में कभी नहीं जा सकता। वो परमात्मा भी भीतर तब जाएगा जब मन स्थिर होगा, मन शांत होगा, तब कहीं जाकर के परमात्मा आपके हृदय तक पहुंचेगा और फिर अपार आनंद का अनुभव होगा। मन को शांत करना है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, मन को शांत कैसे करें? तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया
जितासन, आसन जीतना चाहिए। सूर्य नमस्कार करते हैं आप लोग की नहीं? सूर्य नमस्कार जल चढ़ाना भी होता है और योग भी होता है। 12 आसन होती हैं सूर्य नमस्कार की, 12 आसन। सूर्य नमस्कार करना चाहिए, आसन करना चाहिए, मतलब प्राणायाम करना चाहिए, मतलब आपको थोड़ा योग करना चाहिए। योग से क्या होगा? योग से आप निरोग बनेंगे, और निरोग ही नहीं आपका मन भी स्थिर होगा। इसलिए योग आवश्यक है नित्य स्वस्थ रहने के लिए। जितासनो जित श्वासो, श्वास जीतना चाहिए, श्वास बचाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी उम्र निर्धारित नहीं करता कि तुम्हें 100 साल जीना है कि 50 साल। हमें गिन करके श्वास देता है। जाइए 1 लाख श्वास लीजिए, 1 करोड़ श्वास। अब वो श्वास आप जल्दी जल्दी लेंगे तो जल्दी पूरी हो जाएंगी, बचा बचा के रखेंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी। कैसे? कहते हैं जब आप शांति से भगवान के सामने बैठते हैं ऐसे, तब आपकी श्वास कम चलती है। जब आप भगवान के सामने ध्यान लगाते हैं तो श्वास कम खर्च होती है, लेकिन जब आप भोगों को भोगते हैं तो आपकी श्वास अधिक खर्च होती है। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, भोगों से अपने आप को मुक्त करो, क्योंकि ये दुखदाई है। कपिल मुनि कहते हैं, माँ तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। हमें सहनशील बनना चाहिए। हमें कैसे बनना चाहिए मैया जी? हमें क्या? हम जमाने को परिवर्तित ना करें, पहले अपने आप को करें। बदलना है तो पड़ोसी को बाद में बदलो, बदलना है तो बेटे को बाद में बदलो, पहले अपने आप को बदल करके दिखाओ। कैसे बदलना है? सहनशील बनना। सहनशीलता में बड़ी ताकत होती है मेरी माँ। ओ मैया जी, सास गाली देती है, बहू को क्या करना चाहिए? सहनशील होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गाली सहन करी थी? कितनी कितनी मैया जी? बोलो, आपको नहीं पता? अरे आप बताइए कितनी मैया? 9। सो जा वाला सो नहीं, 100। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी गालियां सुनी? 100। किसकी? शिशुपाल की। और जब पूरी 100 हो गई और जब 101 भी हुई तो क्या किया? सुदर्शन निकाला, शिशुपाल का मस्तक खंडित कर दिया। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा है, जो कृष्ण 100 गालियां सुन करके सुदर्शन चलाते हैं तो क्या वो फर्स्ट गाली सुन करके मार नहीं सकते थे? आपको कोई 1 गाली दे तो क्या आप इंतजार करेंगे कि 100 देगा तब मारेंगे हम तुझे? आप तो पहली देगा तो दूसरे में उसके हाथ पांव उसके हाथ में पकड़ा दोगे, भाई ले जा। भगवान ने 100 गालियों तक मौका दिया, अब सुधर जा, 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 अब अकल आ जाए। अब अकल नहीं आई। 100 गाली तक भगवान ने अपने क्रोध को नहीं आने दिया। शांत। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है तो हम अपनी सज्जनता कैसे छोड़ दें भाई? जब आप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते तो हम अपने स्वभाव को कैसे छोड़ते? 100 गालियां तक चुप रहे और 100 के पार हुई, सुदर्शन निकाला, सर काट दिया। भगवान ने सहन करी के नहीं। यदि भगवान 100 गालियां सुन सकते हैं तो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन लेता हूँ। तो मनुष्यों 10-20 गाली पचाने की क्षमता रखना अपनी। 10-20 गाली तो कम से कम सुन लेना। हाँ, जल्दी बार बार उफन मत जाना। सहनशीलता हो तितिक्षवः। कपिल मुनि अपनी माँ को कह रहे हैं, माँ सहनशील बनो। किसकी तरह? इन वृक्षों की तरह। ये बारिश भी सहते हैं, गर्मी भी सहते हैं और सर्दियां भी सहते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कभी अपना स्वभाव छोड़ा? आम ने गर्मी सही, आम ने बारिश सही, ठंडी सही, क्या उसने फल देने छोड़े? क्या इन वृक्षों ने छाया देना छोड़ी? इनकी लकड़ी काम आती है, पत्ते काम आते हैं, फल काम आते हैं। अरे बबूल का तो कांटा भी कांटा निकालने के काम आ जाता है। हाँ, और लकड़ी जल जाए, राख बन जाए तो राख भी काम आती है। लेकिन हम किस काम आते हैं? हमसे 1000 गुना अच्छे तो ये वृक्ष हैं, काम आते हैं। हम किस काम आते हैं?
ये तो मरने के बाद भी काम आते हैं इनकी लकड़ियां। मरने के बाद जब ये मर जाते हैं, काट दो तो मर जाते हैं, इनकी लकड़ियां काम आती हैं। हमारे मरने के बाद तो हमें जला देते हैं, लकड़ी लेके और जाते हैं बेचारे। ये लोग हमें जलाने में हमारी मदद करते हैं। नहीं, हम कैसी पड़े रहें, बदबू देते रहें और बीमार करते हैं लोगों को हम मर के भी। तो हम जीते जी भी लोगों को परेशान कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं और मरने के बाद भी कर रहे हैं। हमें अच्छाई क्या है? हमें सहनशीलता बढ़ानी चाहिए, सहन करना चाहिए। एक मूर्तिकार था, जंगल से गुजरा, एक बढ़िया सा पत्थर नजर आया, उसने मूर्तिकार था, पत्थर उठाया, उसकी छिलाई करनी शुरू कर दी और बढ़िया एक मूर्ति बना के तैयार कर। वहां से आगे बढ़ा तो एक पत्थर और नजर आया, सोचा ये भी बढ़िया, उसको भी पकड़ा और कटिंग करना शुरू किया। लेकिन वो जो दूसरा वाला पत्थर था ना, उसने जब छेनी और हथौड़े की चोट खाई तो 4-6 चोट में वो टूट गया। अब टूट गया तो मूर्तिकार ने फिर जो पत्थर टूट गया वो काम का नहीं, आगे चले तो एक गांव में लोग मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे थे। मंदिर तैयार हो गया था, मूर्ति बिठाने की तैयारी कर रहे थे। मूर्तिकार ने कहा मैंने बढ़िया वहाँ मूर्तियां बनाई हैं, जाओ लेकर आओ। गाँव वाले गए, बड़ी अच्छी लगी, ला करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी, भगवान हो गए। और वो दूसरी मूर्ति जो दूसरा पत्थर उठाया था मूर्ति बनाने के लिए, वो टूटा हुआ पत्थर गांव वालों ने ला करके मंदिर के सामने गड़ा दिया नारियल तोड़ने के लिए। तो एक पत्थर बाहर था, एक पत्थर अंदर था। तो बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाले को आवाज लगाई और कहा यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूँ, तुझे लोग आकर के पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं, स्तुति करते हैं और मेरे ऊपर ये नारियल तोड़ तोड़ के चले जाते हैं। तब अंदर से आवाज आती है यार मूर्तिकार ने तो मूर्ति बनाने के लिए तुझे भी उठाया था, लेकिन तूने क्या किया? 4-6 चोट लगी, टूट गया, और जब टूट गया तो तुझे देख तेरे ऊपर नारियल तोड़े जा रहे हैं और मैं उस छेनी की और हथौड़े की चोट सहता गया 1000 चोट सही मैंने आज भगवान बन करके बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर सहन शक्ति थी, सहनशीलता थी। जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। जो सहता है ना वो महान बन जाता है भक्तों। इसलिए सहन शक्ति तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए। हाँ मैया जी, सहने की आदत हो, बात बात में गालियां मत दो, अपनी सहनशीलता भंग मत होने दो। एक महाराष्ट्र के एक बहुत बढ़िया संत हैं, श्री तुकाराम जी महाराज। कहा जाता है कि एक बार तुकाराम जी गंगा स्नान करके लौट रहे थे। गंगा स्नान करके लौट रहे थे कि दुष्ट आदमी उनके ऊपर थूक दिया। संत थे तुकाराम, उन्होंने गारे राम ने थूक दिया, कोई बात नहीं बेटा भगवान तेरा भला करे। गए गंगा जी नहा के फिर आए, दुष्ट आदमी फिर थूक दिया। संत जी फिर गए, हरे राम नाम फिर थूक दिया। फिर गए स्नान करने, एक बार फिर थूक दिया, फिर गए फिर थूक। 100 बार उस दुष्ट ने संत के ऊपर थूका, लेकिन धन्य थे तुकाराम, उन्हें क्रोध नहीं आया। किसी ने पूछा महात्मा जी क्रोध क्यों नहीं करते, इसे दंड क्यों नहीं देते? अपने एक शिष्य से कह दो इसकी हड्डी पसली तोड़ डालेगा। तुकाराम ने जवाब दिया कि यदि इसने हमारे ऊपर थूका है और हमने भी इसके साथ कुछ बुरा किया तो इसमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? ये दुष्ट है, ये अपनी दुष्टता का परिचय दे रहा है और मैं संत हूँ, मैं सज्जन हूँ, मैं अपनी सज्जनता का परिचय क्यों ना दूं? जब ये अपनी दुष्टता का परिचय दे रहा है तो मुझे भी अपनी सज्जनता का परिचय देना चाहिए। ये दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो मुझे भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। 100वीं बार स्नान करके आए, वो दुष्ट चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी बड़ी गलती हो गई, मैंने अपराध कर दिया, आपके ऊपर थूक दिया। महात्मा जी बोले कोई बात नहीं बेटा, आज तेरी कृपा से आज मुझे 100 बार गंगा का स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये तेरी कृपा है, मैं तुझे बारंबार नमस्कार करता हूँ। संत ये होता है, इतनी सहनशील। हमें इससे आधी भी आ जाए, आधी की आधी भी आ जाए तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। इतनी सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, सहन करना चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका है, सब पर करुणा करो। सुहृदः सर्वदेहिनाम, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। हर देह में ईश्वर छिपा है ये भाव बनाओ। अजात शत्रवः, कोई दुश्मन ना हो। याद रखना, आप हमें अपना दुश्मन मान सकते हैं, लेकिन याद रखना इस अनिरुद्ध का इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है। हम अपने हृदय से अपने मन से किसी को दुश्मन नहीं मानते।
आप हमें मान रहे हो, लोग हमें माने, अलग विषय है, वो आपकी विचारधारा है, हम क्यों माने। अजात शत्रवः, जिसका कोई दुश्मन ना हो उसे अजात शत्रु कहते। अजात शत्रवः शांता, अपने स्वभाव को शांत करो, अपने मन को शांत करो, परेशान नहीं होना चाहिए। देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी, दूसरों की धन धान्य को देख करके हमें परेशान नहीं होना चाहिए मैया जी। फलाने के पास बड़ा सा हार है, फलाने ने 20,000 की साड़ी पहनी है, हमें क्या करना है? हाँ, हमारे पास क्या है ये देखो, और जितना है उतने में संतोष रखो। हमारे पास फटी चादर है, हम फटी चादर में सुखी रहें। हमारे पास फ्रिज नहीं है, कोई बात नहीं, मिट्टी के घड़े में खुश रहो, क्योंकि फ्रिज के 1000 नुकसान हैं, मिट्टी के घड़े के एक भी नुकसान नहीं है। सुखी रहने के लिए संतोष चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। सुखी रहने के लिए क्या चाहिए मैया? मेरी माँ, ओ मैया जी, सुखी रहने के लिए क्या चाहिए? बोलो, जोर से बोलो, क्या चाहिए? हाँ? अभी बोला ना हमने, अभी के अभी याद नहीं है तो घर जाते जाते भगवान जाने क्या बचता होगा। सुखी रहने के लिए क्या चाहिए? अजीब मुंह बनाते हैं लोग। क्या चाहिए? सुखी रहने के लिए धन नहीं, बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, सुखी रहने के लिए संतोष की जरूरत है। जितना है उतने में संतोष रखो। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। किसी के सामने, किसी के घर में सोना ही सोना है और आप जाओ, आप देखो सोना, आप जाते हैं ना तो आपका जी ललचा जाता है, लेकिन संत जाते हैं ना तो उस सोने को देखते हैं और ये समझते हैं कि ये मिट्टी है, उन्हें तो सोना नजर ही नहीं आता। एक संत थे, गंगा स्नान करने गए तो रास्ते में एक उन्हें घड़ा नजर आया। घड़ा, मिट्टी हटाई, देखा तो सोने के सिक्के थे। संत थे, गृहस्थ संत थे, ब्राह्मण थे। पंडित जी, पंडितानी घर में थी, अकेले गंगा नहाने जा रहे थे, पास में गंगा थी, देखा तो सोना पड़ा था। पंडित जी ने सोचा राम राम, यदि ये सोना मैं ले जाकर पत्नी को दे दूं तो हो सकता उसकी बुद्धि बिगड़ जाए। अभी तो बहुत सुखी हैं हम लोग, दाल रोटी खाते हैं, ज्यादा भजन करते हैं, और ये सोना चला जाएगा तो भजन सब छूट जाएगा, इसी की रक्षा करते रहो। महात्मा जी ने मिट्टी और डाल दी उसके ऊपर, बोले ये हमारे काम का, ये हमारे भजन में बाधा, ये हमारे भजन में बाधा है। मिट्टी डाल दी और गंगा नहा के घर गए। पत्नी से कहा सुनो, आज फलानी जगह वहां पर सोना मिला था पर हमने मिट्टी डाल दी है। पत्नी ने क्या जवाब दिया? पत्नी ने कहा स्वामी जी, अरे मिट्टी के ऊपर भी कोई मिट्टी डालता है क्या? उन्हें लगा कि मेरी पत्नी को लालच ना आ जाए, क्योंकि अक्सर माताओं को लालच देखा गया है। हाँ, वो 1 रुपया भी किसी को देना नहीं चाहती, खासकर अपनी जिठानी को तो बिल्कुल नहीं, और अपनी सास को तो बिल्कुल नहीं, और ननंद का तो नाम मत लो, ननंद का तो नाम। लेकिन पंडित जी की पंडितानी कह रही हैं कि आपने मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल दी? क्योंकि वो आपको सोना कैसे नजर आ गया? अरे वो आपको सोना नजर भी आ गया, और हमारे लिए तो वो पहले से मिट्टी ही था, हमारे लिए सोना नहीं। कपिल देव ने कहा माँ, बंधन का कारण मन है, मुक्ति का कारण मन है, इसलिए मन को भजन में लगाओ। एक मैया बोली महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता भजन में, राम राम कैसे जपे, मन ही नहीं लगता। मेरी माँ, आप लोग उल्टा कहते हैं, आप लोग कहते हैं मन लगेगा तो भजन करेंगे, आप लोग ना हर जगह उल्टा कहते हैं। आप लोग कहते हैं मन लगेगा तो भजन करेंगे, मन लगेगा तो ध्यान करेंगे, मन लगेगा तो पूजा करेंगे। ना मेरी माँ, मन लगेगा तो नहीं, जब नाम जपोगे, कीर्तन करोगे, नाम माला जपोगे तो मन लगेगा।
पहले माला जपिए, मन बाद में लगेगा। आप क्या चाहते हैं, मन पहले लगे बाद में माला जपें? तो आपके 25 बार जन्म और हो जाएं तो भी पहले मन नहीं लग सकता। मन पहले नहीं लगता, पहले माला जपो, पहले नाम जपो, पहले कथा सुनो, मन धीरे से बाद में लग जाएगा। मन के लिए परेशान मत होइए, जपिए राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता, मन लगेगा। वो बहुत कई जन्मों से भागता आ रहा है, तो एक जन्म में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? जन्म जन्म का माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये करोड़ों जन्मों से भटक रहा है मेरी माँ, याद रखना। ये मन एक जन्म का नहीं है, ये करोड़ों जन्मों से, पिछले जन्म में भी आप जो थे उस जन्म में भी भटक रहा था, उसके पहले जन्म में भी भटक रहा था, सब जन्म में भटकी, आज भी भटक रहा। तो ये भटकता भटकता आदी हो गया है। इसे कंट्रोल करने में भाई, एक सज्जन गुटखा खाते थे, हमने कहा भाई साहब छोड़ दो। महाराज जी छोड़ देंगे, थोड़ा टाइम तो दो, टाइम लगेगा ना, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। हमने टाइम दिया, धीरे धीरे करके सज्जन ने छोड़ दिया। धीरे धीरे सब काम होता, एकदम से तो होता नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है कि मन पहले लगेगा नहीं, पहले राम का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, कथाएं सुनो, धीरे धीरे मन कंट्रोल अपने आप हो जाए, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप एक काम करो, भोजन करो, पेट अपने आप भर जाएगा। आप भोजन करो ना, चिल्लाओ भैया भूख लगी है, भूख लगी। भाई भूख लगी है तो भोजन करो, भूख लगी है तो इलाज क्या है? बोलो मेरी माँ, भूख लगी है, इलाज क्या है? इलाज है भोजन, रोटी खाओ, प्रेम से भोजन करो, पेट भर जाएगा। जैसे भूख का इलाज भोजन है, ऐसे ही इस मन का इलाज भगवान का भजन है। भजन करो, मन अपने आप वश में हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और जब बस में हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा फिर क्या होगा सुन लो। आपने कभी देखा हो, बाल्टी में पानी भरा है, तालाब में पानी भरा है, सरोवर में पानी भरा है, और पानी एकदम शांत, ना हवा चल रही है, ना शोर है, कुछ भी नहीं, पानी एकदम ठहरा हुआ है, शांत है। अब उस पानी में जरा आप झांक करके देखिए तो आप दिखाई पड़ेंगे कि नहीं? आपका जो दर्पण में दिखता है ना प्रतिबिंब, वो पूरा का पूरा प्रतिबिंब आपको पानी में दिखाई पड़ेगा मेरी माँ। अच्छा एक काम करो, अभी तो दिख रहा था, अब थोड़ा पानी में पत्थर फेंक दो तो पानी में हलचल हो जाएगी, और जैसे ही हलचल हुई फिर आप दिखेंगे आपका प्रतिबिंब गायब हो जाएगा। होता है कि नहीं? पानी शांत था, आपका प्रतिबिंब नजर आया, जब पानी में अशांति हुई गायब हो गया। ऐसे ही मन जिस दिन शांत हो जाएगा उस दिन परमात्मा भी आपके हृदय में आपको नजर आ जाएगा, उस परमात्मा का प्रतिबिंब भी आपके मन मंदिर में नजर आ जाएगा। और जैसी कामनाओं की चोट लगती है, कामनाओं की लहरें उठती हैं, तो आपका मन अशांत होता है, परमात्मा गायब हो जाता है। परमात्मा बहुत आसान है, मिल जाएगा, सत्संग की आवश्यकता, मन केंद्रित नहीं है। अच्छा बताइए मेरी माँ, आपकी आंखों में काजल लगा है, आपकी आंखों का काजल आपसे कितने दूर है? आंखों से कितने दूर है? आंखों का काजल आंखों से कितने दूर होता है बताओ? कितने दूर है? इतने दूर है, इतने दूर है, इतने दूर है, बहुत दूर है, या आंखों में ही लगा है? आंखों का काजल आंखों में ही लगा है, लेकिन इस दुनिया में है कोई जो बिना दर्पण के उस आंखों के काजल को देख सके? लोग कहते हैं भगवान दिखाई नहीं पड़ता। अरे तुम अपनी आंखों का काजल तो देख नहीं सकते बिना दर्पण के सहारे से। तो जैसे आंखों का काजल देखने के लिए दर्पण का सहारा चाहिए होता है, ऐसे परमात्मा को देखने के लिए सत्संग का सहारा चाहिए होता है, भक्ति चाहिए होती है, ज्ञान चाहिए होता है, वैराग्य चाहिए होता है। बिना इसके माध्यम से कैसे नजर आएगा? भक्तों, कपिल मुनि ने माँ को ऐसा ज्ञान दिया कि माँ हर बंधन से मुक्त हो गई। एक बात और बता दो मेरी माँ, आप में से कौन कौन बंधन में बंधा हुआ है? जिम्मेदारियों के बंधन में। महाराज जी हम कहते हैं मैया जी कथा सुना करो, भजन किया करो। महाराज जी वो थोड़ा काम घर में ज्यादा रहता है, जिम्मेदारियां ज्यादा है। अब बच्चे को ट्यूशन भेजना है, स्कूल भेजना है, पति की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सारी जिम्मेदारियां हैं, अब बंधन है। अब बताइए कैसे क्या करें? अब बताइए आप में से कौन कौन बंधन में बंधा हुआ है? जिम्मेदारियों के बंधन में हाथ उठा के हमें बताओ फटाफट। जो बंधन में बंधा कृपया हाथ उठा के हमें बताओ। बताइए मेरी माँ, जब बंधा हुआ हाथ उठाए। ओ मैया जी उठाओ, बंधी हो तो उठाओ हाथ। ठीक, कोई बात। कुछ लोगों ने हाथ उठाया है, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं ये सब पिछले श्रोता, पिछली कथाएं सुन रखी हैं। आप कह रहे हो कि हम बंधे हुए हैं,
कोई जिम्मेदारी से बंधा। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी बंधी हुई हैं अपनी बहू से, नाती से, पोते से। बहू तो देखना पसंद नहीं करती, पर डोकरी मरी जा रही है, नाती अच्छा है। नाती तो प्यार करता, बहू प्यार नहीं करती। बहू चूल्हे में जाए, नाती अच्छा है, बेटा आजा, पुचकार रही है, प्यार कर रही है, नाती अच्छा है, नातिन अच्छी है। बहू चूल्हे में जाए, हमें क्या करें? ये आलम है। अरे मेरी माँ, बेटे बहू नाती पंती में मन मत लगाओ, क्योंकि यहाँ मन यदि लग जाएगा ना तो फिर भगवान में लगेगा। हम में से कोई बंधा हुआ नहीं है, लेकिन सबने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है। कपिल मुनि कहते हैं माँ, कोई बंधा हुआ नहीं है, लेकिन सबने मान रखा है बंधा हुआ। भजन करने का समय नहीं है, गप्पे लड़ाने का पूरा समय है। 15 मिनट भजन कर, किसी से कहो कि 15 मिनट भजन किया करो, राम राम जपा करो, माला जपा करो, ध्यान लगाया करो, तो माला नहीं जपा जाता, लेकिन 3 घंटे की पिक्चर बराबर देखते हैं लोग। 3 घंटे की पिक्चर में कोई बोरियत नहीं होती, लेकिन भजन करने में परेशान हो जाता व्यक्ति। ये दुर्भाग्य है आपका, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य। भक्तों, एक धोबी था। धोबी कपड़े उठाया, गधे के ऊपर रखा, गधे को धोबी घाट ले गया, वहां कपड़े उतारा, पर गधे को बांधने की रोज रस्सी लाता था। आज बेचारा धोबी भाई रस्सी घर में भूल आया। एक महात्मा जी वहां से निकले, धोबी को परेशान देखा। भाई साहब क्यों परेशान हो? धोबी बोला, महात्मा जी वो रस्सी घर में भूल आया हूँ गधे को बांधने की। महात्मा जी बोले कोई बात नहीं, गधे को तू जहाँ जैसे रोज बांधता था ना, आज झूठ मूठ का बांध दे। गधे को खड़ा किया, धोबी ने झूठ मूठ का हाथ डाला, झूठ मूठ का जिस पेड़ से रोज लपेटता था लपेट दिया। अब ये बात तो धोबी को पता थी कि मैं रस्सी नहीं लाया, गधे को थोड़ी पता थी। लो भैया, गधा खड़ा है, धोबी ने कपड़े निकाले, पूरे कपड़े धोले, खड़ा हो होकर देखा भागा तो नहीं, गधा चुपचाप खड़ा। अब प्रेम से धोबी ने पूरे कपड़े धोले, गधे के ऊपर रखा, गधे को एक डंडा मारा, गधा आगे ही ना बढ़ा। धोबी बोला राम राम, महात्मा जी ने कोई मंत्र मंत्र तो नहीं पढ़ दिया, आगे ही नहीं बढ़ रहा। बड़ा बड़ा परेशान हुआ धोबी भाई, डंडे पर मारता जाए। तब तक महात्मा जी आए, भाई क्या हुआ? अरे आपने क्या मंत्र पढ़ा, वो तो आगे नहीं बढ़ता। महात्मा जी ने कहा इसे खोला क्यों नहीं? नहीं खोला तो नहीं, लेकिन महाराज जी, महात्मा जी वो तो हमने बांधा ही नहीं था उसे, बांधा ही नहीं था तो खोलूं कैसे? महात्मा ने कहा पागल, बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का नाटक तो किया था, वो गधा है, तेरी जैसे समझदार नहीं है, उसे खोल। वो गले में उसके झूठ मूठ का हाथ डाला। अब गधा भी बहुत देर से सोच रहा था, रोज तो गले में हाथ डालता था, बाद में लाठी मारता था, आज पहले लाठी मार रहा, ये गधा है कि मैं गधा हूं? गधे के गले में हाथ डाला, गधे को लगा रस्सी खुल गई, चल पड़ा गधा। अब बताइए क्या गधा बंधा हुआ था? गधा क्या बंधा हुआ था मेरी माँ? मैया जी, ओ मैया पीछे वाली, क्या गधा बंधा हुआ था? नहीं, लेकिन अपने आप को मान रखा था मैं बंधा हुआ हूँ। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, वो गधा और कोई नहीं है। कौन है? अच्छा आप समझ गए, समझदार हैं आप लोग, इंदौर के सभी लोग पढ़े लिखे। हाँ, मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जैसे गधा बंधा हुआ नहीं था बट अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था, ऐसे ही ना आप ना हम ना कोई इस संसार से बंधा हुआ कोई नहीं है भक्तों। सबने अज्ञान व अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है। मैं पत्नी से बंधा हूँ, पति से बंधा हूँ, पुत्र से बंधा हूँ, काम धंधे से बंधा हूँ। आज मेरी मौत आ जाए तो आज मुझे अभी के अभी यहीं से जाना पड़ेगा कि नहीं? फिर मैं कहूँगा कि मेरा काम अधूरा है, भाई पूरा कर लूँ ना। हम बंधे नहीं हैं, हम मान बैठे हैं। मौत आएगी तो आपको और हमको सबको जाना पड़ेगा, 1 मिनट की भी मोहलत नहीं मिलेगी। हाँ? इसलिए मेरी माँ कोई नहीं बंधा है, मुक्त है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम मुक्त हैं, हमने मान रखा है। इसलिए 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 अब बताइए, आपने संसार को पकड़ रखा है कि संसार ने आपको पकड़ रखा है? किसने किसको पकड़ा? हमने इस माइक को पकड़ा है कि माइक ने हमें पकड़ा? बोलो। अब हम कहे नहीं नहीं माइक ने हमें पकड़ा, बोलो किसने किसको पकड़ा? किसने पकड़ा? हमने पकड़ रखा है ना, हमने इन्हें पकड़ रखा है, इन्होंने हमें पकड़ नहीं रखा। ऐसे ही आपने संसार को पकड़ रखा है, संसार ने आपको नहीं पकड़ रखा। मेरी माँ जबरदस्ती कहती हो या कहते हो कि हमने संसार को, हमें संसार, हमारी जरूरत है संसार को। आपकी किसी को जरूरत नहीं है, हमारी किसी को जरूरत नहीं है। आएगी मौत, जाना पड़ेगा।
सबकी जरूरतें हमारे बिना भी पूरी हो जाएंगी। हमने ये गलतफहमी पाल रखी है कि हमारे बिना क्या होगा। कपिल देव जी के उच्च ज्ञान से माँ देवहूति का ज्ञान दूर हो गया। मन बड़ा चंचल है ना, पापी है मन, इसलिए कहो। हमारे बीच में श्री भैया जी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष श्री पद्मा भोजे जी, आप अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी भजन कर लो, मौका है। आज हमारे बीच में धामनौद से भैया श्री दीपक पाण जी आए हैं, आपका स्वागत है। बड़ी दूर से कथा में आए हैं आप, बैठिए, स्वागत है। सभी भक्त प्रेम से आनंद लेवे। मन ही पापी है। कपिल मुनि ने ज्ञान दिया, सिद्धा नाम की नदी बनकर माँ कपिल देव के ज्ञान से माँ बह गई पानी बनकर। कपिल मुनि ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। इस कलयुग में गंगा सागर की अद्भुत महिमा है। समय मिले तो जाया करो। कपिल मुनि वहां विराजमान। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति से। दक्ष की छोटी बिटिया का नाम था सती। सती का विवाह हुआ है भगवान शिव से। एक बार सती अपने पिता के यज्ञ में गई और जल करके भस्म हो गई। अच्छा, कोई बेटी अपने पिता के यज्ञ में कैसे भस्म हो सकती है? हाँ, उस बेटी का उसके पिता ने अपमान कर दिया था। सती जैसी बेटी का अपमान दक्ष ने कर दिया। ये चर्चा बहुत समझने की है मेरी माँ, बहुत शांति बनाइएगा। पहले तो ये समझते हैं ये सती कौन है। ये सती माता शिव जी की पत्नी है। अभी वर्तमान में शंकर जी की पत्नी कौन है? पार्वती। यही पार्वती पिछले जन्म में दक्ष की बेटी थी, नाम था सती माता। एक बार क्या हुआ, शंकर जी कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक आए। एक संत को प्रणाम किया, अगस्त मुनि को, कहा हमें राम कथा सुनाइए। अगस्त मुनि ने प्रेम से राम कथा सुनाई। लेकिन जब राम की कथाएं माता सती अच्छा शिव जी सुन रहे थे ना तो डाउट नहीं था, पर माता सती को डाउट था। एक बात बताऊं मैया जी, भगवान की कथाओं में कभी संदेह मत करिएगा। भगवान में कभी संदेह मत करिएगा, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। जो ईश्वर की कथाओं में और भगवान में संदेह करता है उसका नाश निश्चित होता है। इसलिए